कल एक कार्यक्रम बताया जा रहा है सर, आज़ाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो प्रथम नेताजी, इस देश के परतंत्र भारत के नेताजी थे, जिन्होंने जेल के अंदर और बाहर दोनों आंग्ल भाषियों के नाक में दम कर रखा था, उस नेताजी का कल जयंती मनाई जा रही है उनकी। तो इसके संदर्भ में आप उसके ऑर्गेनाइजर बताए जा रहे हैं, आप अपना शुभ नाम बताते हुए उसके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के इस विषय पर? जी, मेरा नाम रामचंद्र है। मैं यहीं लालगंज विधानसभा में मिर्ज़ा आदमपुर गांव का रहने वाला हूं और ये मैं बचपन से कार्यक्रम करता हूं। 23 जनवरी आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कार्यक्रम के जन्मदिन का, और 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी का बलिदान दिवस। और बिना परवाह किए, अभी पिछली बार हमारा परमिशन रद्द कर दिया गया था। 23 जनवरी का परमिशन रद्द कर दिया गया था एसडीएम महोदय के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी मैं कार्यक्रम किया, क्योंकि नेताजी, आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई मामूली आदमी नहीं थे, बहुत बड़े घराने के व्यक्ति थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाबूजी बैरिस्टर थे और देश के बड़े बैरिस्टर थे। नेताजी के जन्मदिन पे उनके बाबूजी सोने का चश्मा दिए थे। सोने का चश्मा उनके बाबूजी दिए थे, और दूसरे जन्मदिन पे सोने की घड़ी दिए थे। 19 मार्च 1919 को अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम था रॉयल एक्ट कानून। न अपील, न दलील, न वकील, यह उस कानून का नियम था। सिर्फ पुलिस को पावर दी गई थी, पूरी पावर पुलिस को दी गई थी। पुलिस जो चाहे वो करे। उसके तहत पंजाब में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी हो गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसके संदर्भ में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में हमारे देश के 2 गिरफ्तारियों के विरोध में हमारे देश की जनता ने कहा, हम लोग जो संविधान के अनुच्छेद 19 में हमको मिलता है, हमारा अधिकार है 19, 20, 21, 22 में, कि हम बिना देश का कोई नुकसान किए, राष्ट्र की संपत्ति का ध्यान रखते हुए और बिना किसी क्षति के, बिना किसी हथियार के, बिना कोई नुकसान के, हम भारतवासी एकत्रित होकर के अपनी बात सरकार के खिलाफ या सरकार के समक्ष रखेंगे। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में है। और तब भी था, और हमारे देश के हजारों लोग जलियांवाले बाग में निहत्थे बेचारे आए थे सत्यपाल किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में, कि क्यों गिरफ्तारी हुई है। और जनरल डायर ने जब उन लोगों निहत्थों के ऊपर गोली चलवाया तो हमारे देश के हजारों लोग मारे गए। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था वह। और ये जब खबर मिली आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो ये उस समय कैम्ब्रिज लंदन थे, पढ़ाई कर रहे थे। जानकी दास बोस जी इनके बाबूजी थे, वो चाहते थे कि हमारे बेटे ICS, उस समय जो IAS आज है वो ICS हुआ करता था, और वो डिग्री मिलती थी लंदन में। डिग्री लेने गए थे, और इस घटना को सुन करके सुभाष बाबू 3 दिन सो नहीं पाए। 3 दिन सो नहीं पाए। सोने के बाद जब उनको 3 दिन नींद नहीं आई, बड़े बेचैन हुए, और अपने ICS की परीक्षा 2020 में वो बैठना नहीं चाह रहे थे। लेकिन बाबूजी, जानकी दास बोस जी की बातें वो थी कि बाबूजी की इच्छा है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने। और जब 1920 का रिजल्ट आया तो सुभाष बाबू उस समय 4थे नंबर के टॉपर कलेक्टर हो गए। लेकिन कलेक्टर होने के बाद सुभाष बाबू ने अपनी वो डिग्री फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा, आप जैसे पत्रकार साथियों ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? जब ऐसा ही, तब सुभाष बाबू ने कहा
कि बाबूजी की इच्छा थी। ध्यान चाहूँगा मैं आप लोगों का, जी मैं सुन देश रहा की हूँ। जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि एक बेटे वो थे, एक बेटे आज हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बाबूजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा कलेक्टर बने, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इच्छा थी कि मैं गुलामी नहीं करूँगा। बाबूजी की इच्छा हमने पूरी कर दिया, मैं देश को आज़ाद करवाऊँगा। 1939 में 38 में सुभाष बाबू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए, अध्यक्ष चुने गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और पुनः अगले साल 1939 में भी चुन लिए गए, जो कि उनके खिलाफ सीतापति रमैया को प्रत्याशी बनाया गया था। बापू जी ने बनाया था, क्योंकि ये नाम सुभाष बाबू ने ही उनको दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता का खिताब सुभाष बाबू ने ही दिया था गांधी जी को। और 1939 में जब पुनः अध्यक्ष का चुनाव हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो सुभाष बाबू के खिलाफ सीतापति रमैया को खड़ा करवाया गया। वह कैंडिडेट हुआ करते थे बापू जी के, और वह चुनाव बुरी तरह से हार गए। तो हारने के बाद गांधी जी ने कहा यह हार रमैया की नहीं, ये हार गांधी की हो गई। लेकिन आज़ादी के महानायक नेता सुभाष चंद्र बोस धन्य हैं, उन्होंने राष्ट्रपिता का खिताब जिन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा, क्योंकि जिन्हें मैं राष्ट्रपिता का खिताब दिया हूँ, उन्होंने कहा मेरी हार हो गई। उनका सम्मान करते हुए उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। और मित्रों, मैं बता दूँ, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी जी, बहुत। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि सुभाष बाबू जो इतने बड़े घराने के बेटे थे, जिनके बाबूजी उनको सोने का चश्मा जन्मदिन पे, सोने की घड़ी दिया करते थे, वह सुभाष बाबू भेष बदल के किन्हीं परिस्थितियों में देश की आज़ादी के लिए निकल पड़े। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी के ऊपर पहली गोली चलाने वाले 1929 में पहली गोली चलाने वाले अल्फेल पार्ट इलाहाबाद में, वो भारतीय थे, एडिशनल एसपी थे भारतीय, जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे चंद्रशेखर आज़ादी, और पहली गोली चलाया और चंद्रशेखर बाबू के जांघ में को पार कर गई। तो आज भी वही स्थिति है। पहले अंग्रेजों के सिपाही हुआ करते थे, आज सरकारों के सिपाही हैं। गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। किसी को न्याय मिल जाए तो बताइए, पुलिस वाले मार खाने वाले को भी मारते हैं, मारने वाले को भी मारते हैं, मारने वाले को भी बंद करते हैं, मार खाने वाले को भी बंद करते हैं, उनसे भी पैसा लेते हैं, उनसे भी पैसा लेते हैं। कहीं है अंतर तो बता दीजिए आप लोग, अगर कोई अंतर दिखाई दे रहा है तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने देश के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 75 साल हो गया आज़ादी को, 15 अगस्त को 75 साल पूरा हो जाएगा। इस 75 साल में अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, और आज देश की संपत्ति 74% संपत्ति पे 1% लोगों का कब्जा हो गया। 74% संपत्ति पे 1% लोगों का कब्जा हो गया। और अभी इसी 15 जनवरी को मैं आपको बता दूं, आस्था के नाम पे 3 लाख लोगों ने एक साथ संगम में डुबकी लगाया। 3 लाख लोगों ने एक साथ संगम में डुबकी लगाया, और किसी को परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और 12 फरवरी को पंजाब का चुनाव था, एक ही चरण में था, पूरे पंजाब का चुनाव 12 फरवरी को था। 12 फरवरी को रविदास जी की जयंती थी, सर बारिश हो रही है। और रविदास जी की जयंती में को लेकर के, रविदास जी की जयंती को लेकर के चुनाव आयोग ने उस चुनाव को 20 फरवरी को कर दिया। लेकिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी को जन्मदिन है, और उसी दिन हमारी सरकारें मास्टर की डिग्री की परीक्षा दिलवा रही हैं। ध्यान चाहूँगा देशवासियों आप लोगों से, मुझे शौक़ है, मेरे घर चल के देखिए आप लोग, किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं मिलेगी। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर सब क्रांतिकारियों की तस्वीर मिलेगी, और मैं उनकी पूजा करता हूँ, दिल से करता हूँ, दिल दिमाग से। मैं हर साल कार्यक्रम करता हूँ, ये बचपन से लेकर के आज तक। मैं छोटा था तो रेवड़ी गट्टा लेकर के करता था, और आज जिस तरह से हम
स्थितियां बन रही हैं। और मैं बधाई आप लोगों को देना चाहता हूं, ख़ास तौर से मीडिया के साथियों को। दुर्भाग्य है कि हमारी तो पड़ती नहीं मीडिया के साथियों से भी, लेकिन आप लोग अगर इसको चलाएंगे तो ये मैं नहीं, ये देशवासी आपके ऋणी रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि सही बात, अगर हिटलर ने लिखा है कि प्रचार एक ऐसा माध्यम है कि अगर सही ढंग से प्रचार कर दिया जाए, खुदकुशी बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया हंस के जान दे देगी। तो मैं चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर से आप लोगों से भी, कि देश खतरे में है और उसको आप लोग बचा लीजिए। मानता हूँ सर, मानता हूँ। आप लोग उसको बचा लीजिए। अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग देश का काम करें, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग विधानसभा में काम करें, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़िले में काम करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग घर में अच्छा काम करें। और सुभाष बाबू के देश के सभी 7 लाख लोगों, देश के क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आज़ाद कराया, उनकी सोच का भारत बने। हम रहें या ना रहें, उनकी सोच जरूर है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए, ख़ासतौर से जो अब पहली बार मुझे लगा है कि मीडिया के साथी भी किसी का बयान लेते हैं, नहीं तो हमें तो लगा कि चापलूसी ही करते रहते हैं, कहीं इनकी कहीं उनकी। तो इसलिए साथियों, मैं चाहूँगा कि समय आ गया है बदलाव का। आप लोग ये चुनाव जो होने जा रहा है विधानसभा उत्तर प्रदेश का, मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे व्यक्ति को वोट करेंगे, ताकि जितने भी देश के क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, जिनका एक सपना रहा है कि अपने लोग होंगे, अपना चपरासी हो। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।